औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन की है। करोड़ा दूध मोहम्मद आले मोहम्मद पर देखने सुनने वाले अहबाब गरामी कदर को सलाम अर्ज़ खुशामदीद। आज की हमारी गुफ्तगू कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी ऊँट है वह किस करवट बैठ रहा है, क्या अपडेट हैं। तो उन्वान हमारी गुफ्तगू का कि इमरान खान की रिहाई कब और कैसे। सदाएबाज गश्त है कि इमरान खान की रिहाई, इमरान खान आ रहा है, इमरान खान चाह रहा है और डील डील डील। तो रिहाई कैसी होगी और कब होगी, इस पे गुफ्तगू होगी। दूसरा, हलीमा खान के बेटे गिरफ्तार हुए हैं, इनकी गिरफ्तारी के पीछे क्या वजूहात है, किसने क्यों गिरफ्तार किया। और उसके अलावा एक सर्द जंग चल रही है, 27वीं आईनी तरमीम और नए सूबों का क़याम। ये जंग किन के माबैन चल रही है, ये भी आपके गोशगुजार करेंगे, आपको बताएंगे। और इमरान खान को रिलीज या रिहा कैसे करेंगे, क्यों किया जाएगा, या रिहाइयाँ भी हो रही हैं, मार धाड़ भी हो रही है, पकड़ धक्कड़ भी हो रही है, सख्तियाँ भी हो रही हैं, डील भी है, ढील भी है, सख्तियाँ भी है। इसके पीछे क्या इसरार और रमूज हैं, इस पे बात करेंगे। चलते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। सबसे पहले कि जी मेरा कप्तान आ रहा है, कप्तान की जीत के नारे हर साइड पे 400 सुनाई दे रहे हैं। और ये नारे कोई पीटीआई के यूथिये नहीं लगा रहे, बल्कि आजकल ये वीलॉग, ये आवाज़ें, अगर आप मुसलसल टच हैं पाकिस्तान के मीडिया, सोशल मीडिया से, तो इमरान मुखालिफ लोग भी आजकल ये बात कर रहे हैं। मसलन मंसूर अली खान, बहुत एंकर पर्सन, अपना उनका यूट्यूब चैनल है, उनके भी गुज़श्ता रोज़ वीला के अंदर थंबनेल लगा होता कि मेरा कप्तान आ गया। नजम सेठी ने भी 2-3 वीडियो के अंदर इमरान खान की जीत, इमरान खान के नज़रिए पर बयान की है और वो कैसे बाहर आएंगे। और उधर से सुहेल वड़ैच को भी उन्होंने तनकीद की है। इसके अलावा वो जवेद चौधरी और मुजम्मल सोहरवर्दी अभी ख्वाहिशमंद हैं, उनका बयान, उनका जो फ़लसफ़ा है या उनका जो तज्ज़िया है, उसके मुताबिक इमरान खान नहीं छूटेंगे। लेकिन बहुत सारे तज्ज़िया निगार इस वक्त इस बात, डील की भी बात कर रहे हैं और इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे हैं, और अब तो मुखालफीन भी कर रहे हैं। तो अब मसला ये है, हाँ, इसी असना में ये बात भी करता चलूँ ताकि रह ना जाए कि अगर डील है, इमरान खान रिहा हो रहे हैं, ज़मानतें अब हो रही हैं, बल्कि अदालतें अब उनको रिहाई के आर्डर भी दे रही हैं, तो ये डील की तो फिर कन्फर्म आवाज़ आ रही है। लेकिन डील की अगर बाज़गश सुनाई दे रही है आपको, तो उसी ऐन मौके पर हलीमा खान के 2 साहबजादे गिरफ्तार किए जाते हैं। जब के गवर्नमेंट या अदालत रिलीफ दे रही है 9 मई में, और उनको अभी पता चला है कि उनके ऊपर 9 मई के मुकदमात हैं। अब वो 2.5 साल बाद वो पाकिस्तान में भी साहबजादे रहे हैं, ये नहीं कि बाहर रहे हैं। उस वक्त पंजाब पुलिस टाइमिंग ऐसी जानबूझकर, इस्तखासे कमज़ोर, गवाहियाँ कमज़ोर, अब ये केस भी कमज़ोर है कि 2.5 साल से वो बच्चे इधर हैं और उनको आज एकदम
गिरफ्तार किया गया, एक 8 साल बच्ची को भी गिरफ्तार कर लिया गया, ताकि ये जो गूंज है ना, डील डील डील, इस सरायबाज गश्त जो सुनाई दे रही है, इसको ख़त्म किया जा सके, इसको वो क्या कहते हैं, मिटाया जा सके, मुनहदम किया जा सके कि भाई ये है नहीं, ये तो देखो जी सख्तियाँ भी हो रही हैं, लेकिन साथ साथ बनी गाला के अंदर चौंका देने वाली बात है, बनी गाला की रौनकें भी बहाल हो गई हैं। वहाँ जनाब अच्छे खासे इंतज़ामात हो गए हैं, और अल्लाह आपका भला करे, ख़बरें हैं कि वहाँ खुफिया मीटिंगें भी हो रही हैं। ठीक समझ रहे हैं ना जी, खुफिया मीटिंगें हो रही हैं। खुफिया मीटिंग किन की होनी चाहिए? जिनकी होनी चाहिए उनकी हो रही है। मैंने कहा था ना कि रुजू अक्सरियत और अस्करियत का, अब बनी गाला में उनकी ख़ास मीटिंगें हो रही हैं, ताकि दुनिया से चल 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 चलिए दुनिया तो उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी ज़ात होवे। रुजू हो रहा है, मीटिंगें हो रही हैं। और अब चलते हैं तो इमरान खान जी फिर कदों रहा होएगा जी, किवें होएगा, कैसे और कब? अभी इसके इम्तिहान और भी हैं भाईजान, इन्ना सौखा नहीं। 9 मई के सारे मुकदमात चो बरी हो चुके ने। दिल्ली दूरस्त बज़ाहिर तो नहीं आ रहा, लेकिन है अभी, क्योंकि केस जो इमरान खान पे किए हैं इस हुकूमत ने, वो डबल सेंचुरी कर चुके हैं मियाँ इमरान खान न्याजी साहब। तो फिर होले 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 ही होएगा ना। अभी इन केसों 200 के करीब केस हैं, और इमरान खान पर अभी जो एक और केस है अलकादर ट्रस्ट, वो बड़ा अहम है, उसमें भी ट्रायल चल रहे हैं। उसकी भी कोई गलबात हारी चलनी है, ज़मानत या रिजेक्ट होनी है, ट्रायल में चल रहा है। और GHQ हमला केस, तोशाखाना 2, ये 3-4 बड़े अहम केस हैं। ये 3-4 बड़ी रुकावटें जो इमरान खान ने अबूर करनी है, धीरे धीरे तसलसल के साथ, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, स्लो एंड स्टडी ये सिस्टम चलता रहेगा, और तसलसल के साथ मामला चलेंगे। ज़मानतें भी होंगी, केस ख़त्म भी होंगे, क्योंकि इस्तखासे केस सारे ही कमज़ोर जानबूझ के बनाए गए हैं, और थे भी मतलब सियासी केस। तो अब यहाँ एक क्यों होया है, गिद्दड़ की कहते हैं किराड़ी दना गुलाम फातिमा, आग और पानी का मिलाप कैसे होगा? इसके लिए आपको बताते हैं जी। इस वक्त उसकी 3 अहम वजूहात हैं। नंबर 1, और नजम सेठी ने भी इशारा किया, तो मंसूर अली खान ने भी इशारा किया कि वो जो रुजू होया ना जी, रुजू की एक मीटिंग अमरीका च भी हुई है। राबता दोबारा मिलने को रुजू कहते हैं भाई। तो अमरीका च भी होया, तो अमरीका च पहले इमरान खान के पुत्र गए, बाद आर्मी चीफ गए ने, एक तो मीटिंग उत्थे हो गई। दूसरी वजूहत आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, और नए सूबों का होना, और केनाल प्रोजेक्ट चोलिस्तान केनाल प्रोजेक्ट। इन 3 पॉइंट ऐसे हैं जिसके अंदर पहले इस्टेब्लिशमेंट, जरदारी और नवाज शरीफ, इनके अंदर तनाव शिद्दत इख्तियार कर गया था। और आज इस वक्त मोहसिन नकवी पार्टी एंड कंपनी और शहबाज एड कंपनी में भी
तनाव पैदा हो गया है, दूरियां पैदा हो गई हैं, वो खलीज बढ़ती जा रही है। और पीपल्स पार्टी भी इस वक्त मौके की तलाश में कब साइड पे हो जाए। किस वजह से? एक तो नए सूबे, सिंध के अंदर 3, पंजाब के अंदर 3, केपी के अंदर 2। पीपल्स पार्टी कब चाहती है कि एक सिंध जिसकी बेस पे उसकी सियासत है उसके 3 हिस्से हो जाएं। आगे ही वो जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर के आने से काफ़ी सारा काम खराब हो गया है। उत्तों जनाब सपोर्ट भी बड़ी कर दी गई है कि तू जरदारी के खिलाफ बोल। अब पीपल पार्टी कैसे चाहेगी कि एक सिंध के 3 सिंध कर दिए जाएं? तो ये चीज़ तो वारा नहीं है जरदारी को। पंजाब में 3 सूबे बन जाएं तो नून लीग का वोट बैंक तो पंजाब में ही है, सीटें भी यहाँ से हैं और पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा है। अगर वो 3 सूबे बन जाएं, सराकी एरिया अलहदा हो जाए, सेंट्रल अलहदा हो जाए, साउथ अलहदा हो जाए, तो नून लीग को की मिलेगा? नून लीग नवाज शरीफ जरदारी कभी भी सूबे बनाने के हक में ना थे ना हैं, जबकि वो तो चाहते बने, आवाम की भी डिमांड है और हज़ारा भी बनना चाहिए। जबकि इन दोनों मामलात में, इन सूबों के मामलात में पीटीआई का नज़रिया इस्टेब्लिशमेंट से मिलता जुलता है। वो कहते हैं बनाओ जी, लोगों को फायदा होवे। पीटीआई के बल्ले की है, एक केपी के होते 2 बन जाएंगे। ठीक है ना जी। अब यहां खींचातानी शुरू हो रही है। जरदारी और नवाज शरीफ को मान है कि हमारे पास अब अक्सरियत पूरी है। वो सीटें जब से मखसूस नशिस्तें आई हैं, उन दोनों की भी गर्दन में सरिया आ गया। साढ़े को 190 का आंकड़ा पूरा है तो 167 या 69 चाहिए न। असी क्यों मनीए? असी क्यों डिक्टेशन लीए? उससे अगला जो सूबों से पहले होगा वो है 27वीं आईनी तरमीम। 27वीं आईनी तरमीम अगर मंजूर हो जाती है तो ना तो फिर वज़ीर आज़म के पल्ले कुछ नहीं, ना यह तुहाडे सूबाई वज़ीर आला दे NFC अवार्ड खत्म, तो वो अपना 18वीं तरमीम जी की गई है उसनों भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ये भी नहीं चाहिए, नून लीग के हक में नहीं है, पीपल्स पार्टी के हक में नहीं है। क्योंकि पंजाब आज में बीबी गई है जापान, ते मेले ठेले ते मज़े ये NFC अवार्ड का है करिश्मा। और जनाब दे मार साढ़े मतलब जितना दौरे ते खर्चा है उतना ही इश्तिहारा दे खर्चा खर्च दिता। मतलब जापान का दौरा जो बीबी मरियम नवाज ने किया है, मेरे ख्याल में वो इश्तिहारों के लिए किया है, धड़ाधड़ इश्तिहारों पे खर्चा रहा। तो ये है NFC अवार्ड। जब उनके इख्तियारात ही महदूद कर लिए जाएंगे तो नून लीग क्यों चाहेगी? फिर किन्हें जापान बुलाना है, किन्हें भेजना? तो इस पे भी पीपल्स पार्टी और नून लीग इस्टेब्लिशमेंट से अलहदा सोच रखते हैं। यानी वो एक पेज पे नहीं है। वो जो एक पेज था ना, वो पेज अब घिस घिस के फटना शुरू हो गया है। पीपल्स पार्टी ने तो इशारा दे दिया है किसी वक्त भी हम इस सिस्टम से अलहदा हो जाएंगे। ये सिस्टम नहीं देर पा चल सकता, गो के उनकी पुरानी आदत है। थोड़ी देर महीने बाद फिर एक नवी गल करनी। लेकिन ये दोनों पॉइंट, हुकूमत इस वक्त और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है। एक नए सूबों का क़याम, दूसरा 27वीं आईनी तरमीम। जबकि पीटीआई को इतराज़ ही कोई नहीं। इतराज़ की उन्होंने को तो जी है सी सीटां भी ले ली, बाकी नहल हो गए। उन्होंने की लोड़, उन्होंने तो अपोजिशन लीडर का जो सीट थी वो भी महमूद खान चिकजई को दे दी। उन्होंने पीछे जनाब वो तबला नवाज बन गए ने।
तो यहाँ इस अमर की ज़रूरत है, या तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के आगे सरेंडर किया जाए, या फिर इन दोनों पार्टियों को सिस्टम से आउट किया जाए। यहां फिर ज़रूरत तीसरी पार्टी की, तीसरी पार्टी तो पीटीआई है। तो रंग बदलते कितनी देर लगती है। और इसी वजह से शाह महमूद कुरैशी को बाहर निकाला गया है, क्योंकि इमरान खान तो जेल में है, क़यादत किसने करनी। एक तो ये वजूहात हो गई, और इमरान खान की रिहाई नए सूबों का क़याम और आइनी तरमीम की इस जंग जो माबैन इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के हो रही है खींचातानी, इसी खींचातानी के दौरान इमरान खान को रिलीफ मिलना, बरी होना, और फिर मंसूर अली खान जैसे बड़े बड़े अहम एंकरों से ये बात कहलवाई जाना कि मेरा कप्तान आ गया है, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी में तो सफ़े मातम बिछ चुकी है। उन्होंने तो हाल पै गया, तेरा है की हो गया। तो कहने का मकसद इस वक्त फाइट भी है, टॉक भी है, रजू भी हो चुका है, तो तुहानू दिखाने वास्ते फाइट भी है। होर भी गिरफ्तारियां होणगियां, फिर छुट जाएंगे, फिर अदालतां च केस खत्म होणगे। मतलब भाई अदालत तो आज़ाद है ना जी। जब अदालत फैसला कर दे, किसी बेगुनाह को बेगुनाह कह दे, फिर डील तो ना हुई ना जी, तो अदालत का फैसला है। यही सुप्रीम कोर्ट, यही अदालत, इन्होंने ही नवाज शरीफ को ताहयात नायल किया। 20-20, 25-25 साल के सारे टब्बर नूं सज़ावां दित्तियां। इन्हें अदालत ने सादिक अमीन किया तो हुकूमत दे दी। इस तरह ही पीटीआई और इमरान खान के साथ होगा कि फार्मूला है जी, मैं जी कोई बंदा रोले फंस जावे ना, तो सियाना बंदा या सियाना अफसर कहता है कि मैं तेरा मसला इंज हल करे सा जी मैं मक्खन दे विच वाल कढ़ी दा। वही फार्मूले पर अमल दरामद होगा। जब घी से बाल निकालते तो किसी को पता ही नहीं चलता किस महारत से निकाला गया। तो इसी महारत के साथ इमरान खान बाहर होंगे और शहबाज शरीफ एंड कंपनी हुकूमत से बाहर होगी, मुकदमात ख़त्म होंगे और डील की सदाए बाज़ गश्त और ख़बरें भी ख़त्म।